दिल्ली पुलिस ने रविवार को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ की जांच शुरू कर दी है। हादसे में कम से कम अब तक 18 लोगों की मौत हो चुकी है और 15 लोग घायल बताए जा रहे हैं। अधिकारियों के मुताबिक पुलिस रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज की समीक्षा कर रही है ताकि घटना के कारणों का पता लगाया जा सके और ये सामने आ सके कि आखिर इतना बड़ा हादसा कैसे हुआ। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने मीडिया एजेंसी को बताया है कि मेन फोकस भगदड़ के प्राथमिक कारण की जांच करना है। उन्होंने आगे कहा कि हम सीसीटीवी फुटेज और उस दौरान की गई घोषणाओं सहित सभी उपलब्ध आंकड़ों का विश्लेषण करेंगे। एक अधिकारी ने बताया कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि प्लेटफॉर्म बदलने को लेकर गलत घोषणा की गई थी, जिससे शायद यात्रियों में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई। माना जा रहा है कि इस गलत सूचना के कारण ही प्लेटफॉर्म 14 और 15 पर अफरा तफरी मच गई, जहां यात्रियों की भीड़ जमा हो गई थी। इनमें से कई लोग महाकुंभ के लिए प्रयागराज जाने वाली ट्रेनों में चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक प्लेटफॉर्म पर ज्यादा भीड़ ट्रेन के शेड्यूल में देरी के कारण भीड़ और बढ़ती चली गई। रेलवे स्टेशन, जो आमतौर पर व्यस्त हब रहता है, दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक समागम महाकुंभ के लिए प्रयागराज पहुंचने वाली यात्रियों से भरा हुआ था। वहीं रेलवे का कहना है कि कल रात दुर्घटना का कारण फुटओवर ब्रिज की प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 15 से उतरने वाली सीढ़ियों पर एक यात्री का असावधानी वश फिसलना था और पीछे कई यात्री उसकी चपेट में आते चले गए। उत्तर रेलवे के मुख्य प्रवक्ता ने आज सुबह ये जानकारी दी और कहा कि कल रात भगदड़ की घटना के प्रभावित लोगों के लिए रेलवे द्वारा मुआवजा राशि वितरित की जा रही है। प्रवक्ता के मुताबिक मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जा रहा है, जबकि गंभीर रूप से घायल लोगों को 2.5 लाख रुपए और मामूली घायल लोगों को 1-1 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। ये घटना, ये दुखद घटना, बेहद दुखद घटना मैं कहूंगा, कल 15 फरवरी को रात में घटित हुई 9 बजे के आसपास नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर। इसमें हुआ ये कि जैसा अभी हम लोग को लेटेस्ट जानकारी मिली है, प्राइमा फेसी जिसे कहा जाए, कि 14 नंबर प्लेटफॉर्म पर प्रयागराज एक्सप्रेस आने वाली थी, तो उसका लोग इंतजार कर रहे थे, लगने वाली थी। इस बीच 12 नंबर प्लेटफॉर्म से स्पेशल ट्रेन का अनाउंसमेंट हुआ, तो लोगों की संख्या पहले से ज्यादा थी, तो लोग 14 नंबर से 12 नंबर की तरफ जाने लगे अप्रत्याशित रूप से। इसी में किसी पैसेंजर का पैर स्लिप हुआ, भगदड़ हुई और ये बहुत ही दुखद घटना, हृदय विदारक घटना हुई। हम सभी को इसका बहुत ही दुख और खेद है। इस हादसे में 18 लोगों की जान गई, 18 लोगों को हमने खोया और 13 लोग घायल हुए। अभी क्षतिपूर्ति तो खैर इसमें क्या हो सकती है, लेकिन तब भी माननीय रेल मंत्री जी ने 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता सभी जो दिवंगत लोग हैं उनके घर वालों को, परिजनों को, गंभीर रूप से घायल लोगों को 2.5 लाख रुपए की सहायता और सामान्य रूप से चोटी लोगों को 1 लाख रुपए की सहायता की घोषणा की है और लगभग सभी लोगों तक ये धनराशि वितरित भी हो गई है। बाकी रेलवे के हायर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड एडिशनल सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर्स की कमेटी जांच कर रही है इस कमेटी में, और कमेटी ने जांच शुरू भी कर दी है। इस कमेटी में श्री नरसिंह दास, प्रिंसिपल चीफ कमर्शियल मैनेजर नॉर्दर्न रेलवे, और श्री पंकज गंगवार, प्रिंसिपल चीफ सिक्योरिटी कमिश्नर नॉर्दर्न रेलवे, ये दोनों लोग मेंबर हैं। जांच शुरू हो गई है, सीसीटीवी फुटेज वगैरह सब फ्रीज की जा रही है, सीसी जा रही हैं और तथ्यों की जांच की जा रही है। शीघ्र ही जांच रिपोर्ट आ जाएगी। एक बार फिर से हमें बहुत खेद है, बहुत दुख है, लेकिन उत्तर रेलवे और उत्तर रेलवे के कर्मचारी लगातार प्रयास में हैं कि लोगों का विश्वास बनाए रखें, सिचुएशन जल्दी से जल्दी नॉर्मलाइज करें। और जहां तक मैं बताना चाहूंगा कि उत्तर रेलवे या भारतीय रेल हमेशा कृत संकल्प है शरणार्थियों की और अपने यात्रियों की दृढ़ संकल्प होकर बेहतर तरीके से सेवा करने के लिए। सर, जो एक अनाउंसमेंट की वजह से कंफ्यूजन हुई कि पहले ट्रेन का अनाउंसमेंट किया गया 14 नंबर पे लगाई जाएगी, उसके बाद प्लेटफॉर्म बदल दिया गया, कुछ जगह पे ये भी बात कही जा रही है कि कैंसिल कर दी गई ट्रेन, इसकी वजह से अफरा तफरी मची। नहीं, मैं आपको बताना चाहूंगा, ना कोई शेड्यूल्ड ट्रेन कैंसिल की गई थी और न ही किसी शेड्यूल्ड ट्रेन का प्लेटफॉर्म बदला गया था। एक्चुअली अप्रत्याशित रूप से लोगों की संख्या थी वहां स्टेशन पे, तो अब इसी में कुछ इवेंट हुआ और इस तरह का दुखद हादसा हुआ। तो ये कहना कि कोई ट्रेन कैंसिल की गई थी, स्पेशल ट्रेन या किसी शेड्यूल ट्रेन या किसी शेड्यूल ट्रेन का प्लेटफॉर्म बदला गया था, ये सही नहीं है।
कुछ पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बल नहीं थे, इस वजह से चूक हो गई इतना लोगों को कंट्रोल करने के लिए? देखिए, हम लोगों ने सबसे हाईएस्ट पीक रहता है मौनी अमावस्या का। मौनी अमावस्या को पीक को अपना रेगुलर फीचर मान के उसी हिसाब से सिक्योरिटी स्टाफ का डिप्लॉयमेंट हो, रेल सेवकों का डिप्लॉयमेंट हो, चाहे कमर्शियल स्टाफ का डिप्लॉयमेंट हो, सारा उसी हिसाब से किया था। और बाकी क्या कहाँ चूक रह गई, कहाँ क्या कमी रह गई, ये इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। और मैं बताना चाहूंगा, ये इंक्वायरी कमेटी जल्दी से जल्दी अपनी रिपोर्ट देगी। अभी क्या अपडेट है और क्या निर्देश दिए जा रहे हैं अब यात्रियों को? देखिए, सभी यात्रियों से ये निवेदन है कि हमने जो आने और जाने की व्यवस्थाएं बना रखी हैं उनका पालन करें। अगर रेगुलर ट्रेन में जगह नहीं मिल पा रही है तो वेट करें। हम ट्रेन ऑन डिमांड चला रहे हैं, लगातार ट्रेन ऑन डिमांड चला रहे हैं और वो हम चलाएंगे, आपको जगह मिलेगी। किसी भी तरह की आपाधापी की स्थिति में ना आए, किसी रूमर पे, किसी अफवाह पर विश्वास न करें, कोई पैनिक, किसी भी चीज पर पैनिक में ना आए। देखिए, महाकुंभ में इस बार बहुत अप्रत्याशित रूप से अभूतपूर्व भीड़ आ रही है। श्रद्धालुओं की एक बहुत बड़ी संख्या आ रही है और हम उसको सेवित करने के लिए बड़ी संख्या में, रिकॉर्ड तोड़ संख्या में स्पेशल ट्रेन चला भी रहे हैं। सो मत सो प्रयागराज जिस जगह में जहां सारी भीड़ कन्वर्ज होती है, सारे श्रद्धालु शरणार्थी कन्वर्ज होते हैं, वहां पर हर 4 मिनट से कम एक गाड़ी चला रहे हैं हम लोग। लेकिन तभी ये कल 15 फरवरी की शाम को, रात को ये दुखद घटना नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई। इसमें प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर प्रयागराज एक्सप्रेस, जो कि प्रयागराज जाती है, ये लगने वाली थी और काफी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ थी। वहां पर श्रद्धालुओं की काफी संख्या थी। इसी बीच हम लोगों ने प्लान किया कि ज्यादा भीड़ को देखते हुए एक स्पेशल ट्रेन चलाने का प्लान किया। प्लेटफॉर्म नंबर 12 से एक स्पेशल ट्रेन अनाउंस हुई। लोग प्लेटफॉर्म नंबर 14 से प्लेटफॉर्म नंबर 12 की तरफ जाने लगे बड़ी संख्या में। इसी दौरान सीढ़ियों पर स्लिप होने की वजह से या जिस वजह से ये भगदड़ की ये दुखद घटना हुई, जिसमें 18 लोगों ने अपनी जान गंवाई और हमने अपने 18 लोगों को खोया और 13 लोग घायल हुए। माननीय रेल मंत्री जी ने जिन लोगों ने अपने परिजनों को खोया है, जो मृत लोग हैं, उनके परिजनों के लिए 10 लाख रुपए की मुआवजे की घोषणा की है और गंभीर रूप से घायल लोगों के लिए 2.5 लाख रुपए की मुआवजे की घोषणा की है। साथ ही साथ जो समान रूप से चोटिल हैं, उनके लिए भी 1 लाख रुपए की मुआवजे की घोषणा की गई है और लगभग सभी लोगों को मुआवजा राशि वितरित भी कर दी गई है। जो डिसीज लोग हैं, जो मृत लोग हैं, उनके परिवारजनों को भी सहायता राशि या जिसे आप कहते हैं मुआवजा राशि वितरित कर दी गई है। बाकी एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है, जिसमें हायर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड HAG रैंक के ऑफिसर्स हैं श्री पंकज गंगवार, प्रिंसिपल चीफ सिक्योरिटी कमिश्नर नॉर्दर्न रेलवे, और श्री नरसिंह दास, प्रिंसिपल चीफ कमर्शियल मैनेजर नॉर्दर्न रेलवे। इन लोगों की अगुवाई में इन लोगों की 2 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है, जिसने जांच शुरू भी कर दी है